हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का देखिए हिंदी में मतलब होता है, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग रहता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या होगा। तो देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द का प्रयोग रहता है उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य कही जाती है। जैसे कोई वाक्य लिखा है और उस वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द का प्रयोग रहता है तो वो वाक्य आपकी निगेटिव सेंटेंस की हो जाती है। जैसे कोई वाक्य है, जैसे राम विद्यालय जाता है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जब जाता है क्रिया है उसके पहले जब नहीं शब्द आप लिख देंगे तो वो वाक्य आपकी निगेटिव सेंटेंस हो जाएगी। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखा है वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो यहाँ देखिए नहीं आ गया आपका इस वाक्य में, तो इसलिए यह आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्रिया के पहले जिस हिंदी वाक्य में देखिए, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द का प्रयोग रहता है उस हिंदी वाक्य को निगेटिव सेंटेंस की वाक्य कही जाती है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस की वाक्य हो गई। अब जानेंगे कैसे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या इंडिफिनिट है। तो देखिए, इसके वाक्य के अंत में जाएंगे और जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहता है उस हिंदी वाक्य को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य। फिर चलिए अगली वाक्य देखते हैं। देख लीजिए, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ये आपकी दूसरी वाक्य हो गई। इसमें देखिए नहीं शब्द का प्रयोग है क्रिया के पहले। एक खेल रहे आपका क्रिया है और उसके पहले नहीं शब्द का प्रयोग हो गया नहीं खेल रहे हैं, इसलिए यह वाक्य आपकी हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य। फिर तीसरी वाक्य देखिए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, ये आपका लिख रहा हूँ क्रिया है यहाँ और उसके पहले ये नहीं शब्द आ गया। तो इस प्रकार ये वाक्य भी आपकी हो गई निगेटिव सेंटेंस। फिर चौथी वाक्य देख लीजिए, वह गाना नहीं गा रही है, ये भी आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। पांचवा देखिए, मेरा मित्र उस कमरे में नहीं सोया है, तो देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य। यहाँ भले सोया लिखा है या है, लेकिन इससे मतलब नहीं है आपको। हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य में सोया है, सोई है, सोए हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, पहना है, पहनी है, पहने हैं, ये सब रहेगा तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य रहेगी। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलिए इसके अनुवाद का नियम हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त जैसी हिंदी वाक्यों के जो ऊपर लिखी गई है चारों पांचों वाक्य, उसी वाक्य को तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर प्लस इज नॉट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहेगा तो आपको इज नॉट का प्रयोग करना है। जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम, जब इन चारों में से कोई शब्द कर्ता के स्थान पर रहेगा तो आपको इज नॉट का प्रयोग करना है। अगर कोई प्लूरल है तो प्लूरल अगर रहेगा तो आपको आर नॉट का प्रयोग करना है। प्लूरल में क्या है, जैसे प्लूरल नंबर में आपका आ जाता है दे है, वी है, ये सब आपका आ जाएगा तो आपको आर का प्रयोग करना है। और आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। देखिए आई के साथ एम प्लस नॉट, जब सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो प्लस उसके साथ एम प्लस नॉट, उसके बाद में यहाँ देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। यानी शेष प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुसरण किया जाता है, केवल इज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अनुवाद। यहाँ देखिए वाक्य नंबर 1 का अनुवाद हम लोग करेंगे। वह पत्र नहीं लिख रहा है, तो सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, तो इसमें कर्ता वह है, तो वह के लिए हम लोग लिखेंगे ही।
यहाँ ही हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो आपको इज नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, और कर्ता सिंगुलर रहेगा तो आपको इज का प्रयोग करना है। तो इसीलिए यहाँ देखिए कर्ता सिंगुलर नंबर है आपका। सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही, सी, इट और नाम, यही चारों चीज़ आती हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो जब ये चारों शब्द रहेगा कर्ता के स्थान पे तो आपको इज का प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ इज हो गया। निगेटिव सेंटेंस है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद लिखेंगे क्रिया हम लोग। तो क्रिया इसमें क्या हो रही है देख लीजिए। यहाँ देखिए लिखने का काम हो रहा है, लिख रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। तो राइट मतलब होता है लिखना, और राइटिंग मतलब होता है लिख रहा। तो यहाँ हो गया राइटिंग। फिर उसके बाद में देख लीजिए ऑब्जेक्ट, यहाँ बचा क्या, पत्र। तो पत्र की अंग्रेजी होता है लेटर। तो पत्र आपका कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ देखिए कॉमन नाउन का जब पहली बार उल्लेख होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरी वाक्य हो गई। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। चलिए दूसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं, ये वाला। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ लड़के है आपका कर्ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो बॉयज आपका बहुवचन है तो यहाँ लिखेंगे द बॉयज। उसके बाद में देखिए बहुवचन, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस आर। तो प्लूरल नंबर आपका द बॉयज है, प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, इसीलिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस आर प्लस नॉट, यहाँ तक हो गया। देख लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस आर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब हम लिखेंगे, इतना हो गया। उसके बाद में हम लोग ऊपर जाएंगे, क्या कर रहा है, खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं कि अंग्रेजी में लोग प्लेइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। प्ले मतलब होता है खेलना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। कहाँ खेल रहे हैं देख लीजिए, मैदान में। तो मैदान में का अंग्रेजी होता है फील्ड, और में के लिए हम लोग लगाएंगे इन। जब कोई काम किसी घेरे युक्त संज्ञा के अंदर होता है तो उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए फील्ड के अंदर इन का प्रयोग किया गया है। और फील्ड के पहले जो दा का प्रयोग किया गया है, देखिए जब कोई निश्चित स्थान पे कोई काम होता है तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, निश्चितता दिखाने के लिए उस स्थान की। तीसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं। तो मैं के लिए हम लोग लिखेंगे आई। अब यहाँ देखिए नियम में आई के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई प्लस एम प्लस नॉट। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए आई, सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम का प्रयोग करना है, तो एम हो गया। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट हो गया। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ देखिए क्या है, लिख रहा हूँ। तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। तो राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिख रहा है, पत्र। तो पत्र के लिए हम लोग लिखेंगे ए लेटर। इस प्रकार से पूरी वाक्य का अनुवाद हुआ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। उसके बाद में देखिए चौथी वाक्य का अनुवाद हम लोग करेंगे, वह गाना नहीं गा रही है। तो चलिए देख लीजिए, वहाँ देखिए वह गाना नहीं गा रही है। अब यहाँ देखिए वह के लिए आपका एक बार ही का प्रयोग हुआ और एक बार सी का प्रयोग हुआ। तो इसका प्रयोग हम ही और सी का प्रयोग जो होता है वो क्रिया के अनुसार होता है। अगर क्रिया देखिए, क्रिया में आप बता रहा है कि आपको ही लगाना है या सी लगाना। अगर रही है इसका मतलब लड़की है, और यहाँ देखिए रहा है, तो रहा है इसका मतलब लड़का है। तो लड़की के लिए आपको वह के लिए सी का प्रयोग करना है, स्त्री। और पुल्लिंग के लिए आपको ही का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए रही है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए आप लगाएंगे सी। अब ये देखिए कर्ता आपका सिंगुलर नंबर है, यानी ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, उसके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया इज। इसके बाद में देखिए नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर प्लस इज प्लस नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट का प्रयोग हो गया।
तो हो गया ही इज नॉट। अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखना है। तो यहाँ वर्ब देखिए क्या है, गा रही है। तो सिंग मतलब होता है गाना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। इस प्रकार यहाँ हो गया सिंगिंग। फिर देखिए क्या गा रही है, गाना। तो इसके लिए आप लगाएंगे ए सॉन्ग। इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर देखिए पांचवें वाक्य का अनुवाद हम लोग देखते हैं, मेरा मित्र उस कमरे में नहीं सोया है। अब देखिए यहाँ सोया है कि अंतिम अक्षर या है, रही नहीं है। तो यह भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस है। पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य में सोया, सोई, सोए, पहना है, पहने हैं, पहनी है, बैठा है, बैठे, बैठी है, लेटा है, लेटी है, लेटे हैं, पढ़ी है, पढ़े, पढ़ा है, उसमें तो ऐसा जब रहेगा हिंदी वाक्य के अंत में, तो वो भी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्य रहेगी। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो को, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बाकी चलिए हम पश्चिमी वाक्य का अनुवाद करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखिए मेरा मित्र है। तो मेरा मित्र के लिए आप क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आप लगाएंगे इज। नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए आप लगाएंगे नॉट। उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, सोया है। अब स्लीप मतलब होता है सोना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया स्लीपिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उस कमरे में, उस कमरे के लिए लिखेंगे इन दैट रूम। तो इस प्रकार पूरी वाक्य का अनुवाद हुआ, माई फ्रेंड इज नॉट स्लीपिंग इन दैट रूम। मेरा मित्र उस कमरे में सोया है। इस प्रकार ये आपका हो गया पूरा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें जाके देख लीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।